किसी भी मुसलमानी शक्ति की औकात ही क्या है? ये मुसलमान है ही क्या? नथिंग। इस बात को ध्यान दीजिएगा। ये बहुत दिव्य असरदारी टोटका है और ये टोटका मंत्र एवं तांत्रिक जो काली संग्रह रूपी कामाख्या कामरू में जो माई शक्ति है उसकी प्राचीन बुक में यह स्थापित है। और यह मंत्र रूपी यंत्र जिसमें कोई अंक का प्रयोग नहीं किया गया, वो पीपल का पत्ता, तुलसी का पत्ता एक यंत्र से बहुत बड़ा काम करता है। जैसे यंत्र काम करता है उससे कई गुना वो पत्ता पीपल का डंडी वाला, उसमें तुलसी का पत्ता चिपका हो और नमक की बड़ी डंगरी, सादा नमक खड़ा वाला, उसको घोल करके पिसा हुआ नहीं होना चाहिए, लेप करके और आप बांध दीजिए। यदि इसको और ताकतवर बनाना है तो इसी पत्ते पर, इसी तुलसी पर राम राम नाम अंकित कर देना सिंदूर से और आप टांग देना। मैं गारंटी देता हूं उसमें ब्रह्म परीत भी प्रवेश नहीं कर सकता। ब्रह्म गौड़, ब्रह्म राजगौड़, किसी भी मुसलमानी शक्ति की औकात ही क्या है? ये मुसलमान है ही क्या? नथिंग। कोई भी मुसलमान शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती। इसमें मंत्र की जरूरत नहीं है, मात्र इतना सा करना है। किसी भी पीर सैयद आदि की औकात नहीं है कि सब प्रवेश कर जाए। बस राम नाम अंकित हो, हमारी गारंटी है। यदि इससे भी और ज्यादा बड़ा कवच डालना हो तो सीताराम लिख देना सिंदूर से, तो उसमें तो काल भी प्रवेश समय से पहले नहीं कर सकता। और भी मजबूत करना हो तो सीताराम लिख देना और रामदूत पवन पुत्र लिख देना और लिख देना हे रामदूत मेरा संकट हरण करे। हनुमान जी किसी की सुनते हैं तो राम जी की सुनते हैं, बाकी के किसी बाबा बैरागी और हमारे आप जैसे की औकात नहीं कि हनुमान जी को आदेश कर पाएंगे। हनुमान जी रामदूत हैं, तो जब राम जी का नाम लिखेंगे, माता जानकी का नाम लिखेंगे, लखन लाल जी का नाम लिखेंगे और हनुमान जी को रामदूत, आप इस शपथ को डालेंगे राम, इस नाम लिख करके रामदूत, हे रामदूत मैं आपसे ये मनोकामना पूर्ण चाहता हूं, राम जी महाराज सीताराम जी मेरी मनोकामना पूरी करें। तो यही पीपल का पत्ता, यही तुलसी दल इतना बड़ा दिव्य महाकवच हो जाएगा, इस संसार में कोई काटने वाला पैदा नहीं हुआ। मंत्र क्या है? यही तो मंत्र है। दिमाग जितना ज्यादा रगड़ होगी आपकी बुक पर, आपके विषय पर, उतनी जल्द अच्छे मार्क्स आएंगे। तो पढ़ना जरूरी है ना, ग्रंथों को पढ़ना है, किताब को पढ़ना। यदि किसी के पित्तर उठते हैं तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। आप एक नारियल पानी वाला, सफेद कपड़ा, पीले चावल, स्थान पितृभूमि पैतृक स्थल की मिट्टी, गा बजा करके नामधारी देवता, गैन नामधारी, ज्ञात और अज्ञात जो हमारे पूर्वज हैं इस पे आकर विराजमान हो और चले गंगा जी अपनी मुक्ति हेतु स्नान पाए और आपकी गति सुधरे। यदि आप रक्षार्थ हैं, आप प्रेत कोटि में हैं, सिद्ध कोटि में हैं, देव कोटि में हैं, यदि आप रक्षा करते हैं तो आप चलिए, हम आपको स्थान देते हैं, आसन ग्रहण करें। इतना सा विधान है, ना कोई पंडा, ना पुजारी, ना कोई औजा, ना कोई भूपा, काऊ की जरूरत नहीं है और घरे आप स्थान दे सकते हो और आपका मुख देवता बैठ जाएगा।